हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को एक्सेल का रिबन के बारे में बतलाऊंगा। जैसे कि होम होम के अंतर्गत हमारा एक रिबन दिए हुए है और इस रिबन पे कुछ ऑप्शन रखे हुए, टूल्स रखे हुए। वो सब है क्या, इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला चीज़ पेस्ट दिए हुए। पेस्ट का काम क्या है, हम जो पहले बार क्वेश्चन बनाए थे उसी पे एडिट करके दिखाते हैं। कुछ भी पेस्ट करना हो तो हमें तो कुछ ना कुछ कॉपी करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमें एड्रेस में दिल्ली लिखा हुआ है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कैसे कॉपी कर लेंगे, या तो कंट्रोल सी से करेंगे या तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं कट कॉपी का। तो मान लीजिए हम कॉपी कर लिए और इसी को यहाँ पे अगर पेस्ट करना हो तो सिंपल वे में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही पेस्ट में गए तो हमको कुछ ऑप्शंस आ रहा है। क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहला चीज़ पेस्ट। पेस्ट में क्या होगा कि जो हम कॉपी किए वो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। अगर फार्मूलाज में करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जहाँ पे हम कॉपी किए अगर कोई फार्मूला रहता तो फार्मूला पेस्ट होता। एक हम इसके लिए एक वीडियो भी पहले बना चुके हैं, उस वीडियो का नाम है पेस्ट स्पेशल। उसके अंतर्गत सारा चीज़ मिला था हम लोगों को। क्या वैल्यू को पेस्ट करना है, या फार्मूला को पेस्ट करना है, या बॉर्डर को नहीं लेना है, या ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में क्या हुआ था, जितना भी कुछ डेटा जो हॉरिजेंटल में है वो वर्टिकल में है, वो क्या होगा, हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रांसपोज का काम था, ये भी हमें मिल चुका था। और पेस्ट लिंक में क्या होगा कि लिंकिंग होगा। लिंकिंग कैसे होगा, चलिए इसको करके देख लेते हैं। जैसे कि हम एक्सेल खोले हुए हैं और मान लीजिए कि हम एक वर्ड भी खोल लेते हैं। वर्ड भी खोल लिए। अब चलिए एक्सेल में क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि इतना दूर का जो भी डेटा है, इतना दूर का जो भी डेटा है, हम इतना तक ही ले रहे हैं बेसिक पेमेंट तक। इतना दूर के डेटा को हम कॉपी कर लिए। कॉपी किए, या तो कंट्रोल सी से कर लेंगे या तो कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। और अब चलते हैं हम वर्ड पे, और वर्ड पे जाके और यहाँ पे भी पेस्ट है और यहाँ पे भी पेस्ट स्पेशल है, यहाँ पे भी पेस्ट लिंक है। तो अगर पेस्ट स्पेशल के अंदर हम जाएंगे तो हमें एक पेस्ट लिंक मिल जाएगा। इस पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पूछेगा कि आप कहाँ से कॉपी करके क्या ला रहे हैं। तो हम क्या ला रहे हैं, एक्सेल सीट से ला रहे हैं, कुछ एक्सेल सीट से ला रहे हैं हम, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में डाल दिए। अब तक का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब तक का हो रहा है कि दो आदमी का डेटा यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अगर मान लेते कि अब चलते हैं एक्सेल पे और हम जाके अब तीसरे का डेटा दे रहे हैं, जैसे 1003 दिए कुछ डेटा है और इसका नाम कुछ दे देते हैं। मान लीजिए कि नाम है समथिंग, ये है ग्रेड, क्या है ग्रेड, मान लीजिए कि बी है। इसका कैपिटल में कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। ग्रेड क्या है, बी है। उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, हम मान लीजिए कि 5002 बी है। हम इस बार फिर बी दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सॉरी इसको चेंज कर देते हैं, 5002 के जगह 3 कर देते हैं। और बी ग्रेड का है तो बी ग्रेड ले लिए, मान लो कुछ भी डेटा हम चेंज किए। अब चल के देखते हैं क्या वर्ड पे हुआ क्या। तो वर्ड पे जाके देखिए तो क्या हो रहा है, नया डेटा आ रहा है। अब देखिए इस नाम को जो स्मॉल लेटर में दिखा रहा है, इसे हम जाके यहाँ पे अब कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ही बाहर इंटर वगैरह मारे तो क्या वो एक्सेप्ट कर लिया डेटा, यहाँ पे भी कैपिटलाइज हो गया। यानी कि क्या हो क्या रहा है, पेस्ट लिंक में हो रहा है कि हम जो भी कुछ कॉपी करके यहाँ पे डाले एक लिंक के तौर पे पेस्ट हो चुका है, और जो भी वर्क यहाँ किया जाएगा वो क्या होगा, जाके वहाँ पे जमा हो जाएगा। जहाँ भी करना है कर सकते हैं किसी भी एमएस ऑफिस के अंतर्गत। तो चलिए ऐसा कुछ क्या था हमारा, एक पेस्ट लिंक था। फिर से ये धुंधला हो गया। धुंधला क्यों हो गया, कुछ कॉपी नहीं किए, कुछ कॉपी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हम कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी से कर लिया, ये ऑप्शन के द्वारा कर लिए। तो उसके बाद हमको क्या, पेस्ट लिंक के बाद क्या मिला, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का ऑलरेडी एक अलग से हम वीडियो बना के दे दिए हैं, देख लीजिएगा। पेस्ट एज हाइपर लिंक, स्विच के तौर पे पेस्ट होगा। क्या होगा, स्विच के तौर पे पेस्ट होगा जो भी कॉपी किए थे। और वो क्या होगा, एक क्लिक करेंगे तो काम करेगा, जैसे हाइपर लिंक में होता है, क्लिक करेंगे तो फाइल खुलेगा, कौन सा, जिसे हम लिंक कर चुके हैं। और एज पिक्चर में क्या होगा, पिक्चर के तौर पे ये कुछ हम लोग कमांड्स करेंगे। कुछ और टूल्स हैं, जिस टूल्स को ऑन करेंगे तो पिक्चर के रूप में हम लोग लिंकिंग करेंगे, स्विच क्रिएट करेंगे। तो पिक्चर के रूप में करना है तो पिक्चर के रूप में कर सकते हैं। तो इसका यूज करके हम एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे।
तो इतना सारा चीज़ क्या था, पेस्ट के अंतर्गत था। कट में तो क्या होगा, जो भी कुछ सेलेक्ट है मेरा वो कट जाएगा, जहाँ है वहाँ से कट जाएगा, कॉपी में कॉपी तैयार हो जाएगा। और फॉर्मेट पेंटर में क्या होगा, फॉर्मेट पेंटर में फॉर्मेट का कॉपी होगा। जैसे सपोज है इसका हम फॉर्मेट कर दिए रेड कलर से, इसको हम बोल्ड भी कर दिए, इसका थोड़ा फॉन्ट भी मान लीजिए हम कुछ चेंज कर दिए ताकि थोड़ा दिखाई दे बढ़िया से, और इसको थोड़ा जूम कर लेते कि आप लोग भी देख पाए बढ़िया से। चलिए अब क्या है कि हम इसको सिलेक्ट किए और क्या किए, फॉर्मेट पेंटर। अब मेरे हाथ में फॉर्मेट पेंटर आ गया। अब इस ब्रश को अगर मान लीजिए इतना रेंज में मारते हैं, इतना रेंज में मारते हैं, इतना रेंज में मारते हैं, तो ये सारा जो भी रेंज दे रहे हैं उस रेंज का फॉर्मेट उस तरीका का हो जाएगा। कैसा, जहाँ से हम कॉपी करके लाए हैं। तो हम यहाँ से जैसा कॉपी किए तो ऐसा फॉर्मेट कॉपी हो गया। अगर मान लीजिए पहले जैसा फिर से करना हो तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, और ऐसा ही फॉर्मेट हम चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाए। तो इस तरीका का काम क्या है, फॉर्मेट पेंटर का है। फ़ॉन्ट क्या है, ये तो कॉमन सा चीज़ है, हर कोई जानते होंगे। फ़ॉन्ट का साइज है। फ़ॉन्ट क्या होगा, लिखावट है। लिखावट भी बोल सकते हैं इसको, भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में भी अलग अलग स्टाइल का, हिंदी में भी अलग अलग स्टाइल का, उर्दू में अलग अलग स्टाइल का, जिस लैंग्वेज का जो भी फ़ॉन्ट डालना हो तो फ़ॉन्ट डालते हैं अलग अलग डिजाइन का। और साइज में साइज देंगे, साइज हम डेसिमल में भी यूज कर सकते हैं। इससे ग्रो फ़ॉन्ट से क्या हुआ, फ़ॉन्ट का साइज बड़ा होते चला जाएगा। श्रिंक फ़ॉन्ट से क्या होगा, फ़ॉन्ट का साइज छोटा होते चला जाएगा। बोल्ड में हल्का मोटा मोटा हो जाएगा, इटैलिक में हल्का, ऑन ऑफ दोनों ऐसे होगा, इटैलिक में हल्का तिरछा तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन में नीचे एक लाइन आ जाएगा। ये नोटिस कीजिएगा, किसी किसी फॉन्ट में बोल्ड काम नहीं करेगा, किसी फॉन्ट में इटैलिक काम नहीं करेगा, किसी फॉन्ट में अंडरलाइन नहीं काम करेगा, किसी में तीनों काम करेगा। वो फॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा फॉन्ट है। तो ये हो गया हमारा क्या, फॉन्ट का स्टाइल। तीनों को मिला के, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को मिला के क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ये है बॉर्डर। बॉर्डर में क्या है कि हम चाहते हैं इतना दूर का कुछ बॉर्डर दे दे, तो क्या कहें, बॉर्डर में गए। बॉर्डर में कैसा बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, टॉप में चाहिए, बीच में चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमको ऑल बॉर्डर चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, तो हम क्या किए, ऑल बॉर्डर्स में जाके एक्सेप्ट कर लिए, तो बॉर्डर मेरा इस तरीका का आ गया। जब बॉर्डर में देखिएगा तो बॉर्डर में क्या मिलेगा, हमें कुछ टूल बार वगैरह भी मिलेगा कि ड्रॉ भी कर सकते हैं बॉर्डर को। जैसे हम लोग वर्ड वगैरह में लाइन खींच खींच के करते हैं, उस तरीक़ा से ड्रॉ भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसा हमें ज़रूरत पड़ेगा वैसा ले सकते हैं। और बॉर्डर में भी जैसा बॉर्डर लेना है वो ले सकते हैं। हम ऑल बॉर्डर्स मार दिए, सारा का सारा बॉर्डर्स आ गया। तो जितना दूर मेरा सेलेक्ट था उतना दूर ही देखिए क्या हो गया, बॉर्डर आ गया। तो बॉर्डर यूज करना है तो बॉर्डर यूज कर लेंगे। ये फिल कलर का काम क्या है कि जितना दूर आप सेलेक्ट कीजिएगा उतना दूर का बैकग्राउंड का सेल का कलर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए रेड कलर दे दिए तो रेड कलर आ गया। फॉन्ट का कलर में क्या हो गया, लिखावट का रंग कैसा करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसा लिखावट का कलर ले लेंगे। उसके बाद में क्या मिला, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है, हम थोड़ा सा किसी एक सेल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि काम करेंगे तो कुछ हमें पता चले। मान लीजिए इसको भी बड़ा कर दिए, इसको भी थोड़ा चौड़ा कर दिए, और यहाँ पे जाके हम लिखे कुछ, क्या लिखे, सपोज डेट एम लिखे। तो एम कहाँ पे लिखाया, अलाइन टू लेफ्ट में, लेफ्ट से लिखाया, और लेफ्ट के भी बॉटम में लिखाया। तो अलाइनमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता है। देखिए इसमें अगर करते हैं क्लिक तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्लिक किए और हम टॉप में किए तो क्या हो गया, एम लिखाया हुआ तो टॉप में चला गया। अगर सेंटर में किए तो सेंटर में आ गया, बॉटम में करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। मान लीजिए टॉप के लेफ्ट से, टॉप के बीच में, टॉप के राइट में, यानी कि मेरा जो 3 अलाइनमेंट है वो 9 अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिला के। उसके अलावा क्या है, मान लीजिए इसको भी सेंटर में दे देते हैं। ये है डायरेक्शन। हम क्या ओरिएंटेशन दे सकते हैं टेक्स्ट का, कैसा ओरिएंटेशन देख सकते हैं, जैसे एंगल को क्लॉकवाइज में, काउंटर क्लॉकवाइज में घुमाना हो, यानी कि एंटी क्लॉक उल्टे घड़ी की विपरीत दिशा में, या क्लॉकवाइज में घुमाना है, या वर्टिकल घुमाना है, या टेक्स्ट को फ्लिप करना है, क्या टेक्स्ट को रोटेट करना है, बल्कि हाँ अप की ओर, कि टेक्स्ट को डाउन की ओर रोटेट करना है, या फॉर्मेट सेल के अंतर्गत से जाके हमें यूज करना है। तो जैसा आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको एंटी क्लॉक में, काउंटर क्लॉक में करते हैं एंटी क्लॉक में, तो एंटी क्लॉक में कुछ ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए कि इसे हम क्या किए, वर्टिकल टेक्स्ट में कर दिए, तो वर्टिकल टेक्स्ट में ऐसा कुछ हो गया। तो जैसे आपको रोटेट करना है उस तरीका का रोटेट करके यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, इंडेंट है। इंडेंट कब पता चलेगा, जब अलाइन टू लेफ्ट में कम से कम रहेंगे। और इसको हम क्या कर देते हैं, फुल्ली ऑफ करके नॉर्मल कर देते हैं। मान लीजिए इंडेंट एक से इंक्रीज होगा, एक से डिक्रीज होगा। अभी डिक्रीज इंडेंट है, ये डिक्रीज इंडेंट में क्या होगा, इंडेंट घटेगा। इंक्रीज में क्या होगा, इंडेंट बढ़ेगा। वर्ड में भी हम लोग यूज किए, जो डब्लू टाइप से रहता है स्केल के ऊपर, रूलर के ऊपर।
तो जैसे जैसे इंडियन को बढ़ाना है तो बढ़ा लेंगे, घटाना है तो घटा लेंगे। उसके अलावा हमको क्या मिला, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज कब होता है, जैसे कि मान लीजिए हम इसको पूरा अलाइन टू लेफ्ट में करके सेंटर कर देते हैं, लेफ्ट में कर दिए। मान लीजिए अब क्या है कि इसमें हम कुछ और लिखे, क्या लिखे, सपोज हम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर, और उसके अलावा हम कुछ एजुकेशन भी लेना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि दूसरे लाइन में आए, तो इंटर मारेंगे तो दूसरा सेल में चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि सेल के साइज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, सेल के साइज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि मेरा अगले लाइन लेने के लिए हो जाए। अब इसमें जाके और क्या किया, रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट को ऑन कर लिए, रैप टेक्स्ट को ऑन करके और स्पेस देके, सपोज स्पेस देने से एक चीज़ देखना है कि कर्सर गायब हो जाए, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये नीचे आएगा, एजुकेशन, एजुकेशन मारे तो हुआ क्या, देखिए रैप टेक्स्ट में क्या होगा, अपने आप नीचे लाइन चेंज होगी। इस तरीके का काम कहाँ से करते हैं हम लोग, रैप टेक्स्ट से। मर्ज एंड सेंटर का क्या यूज था कि जितने दूर का सेल को तोड़ना हो, सपोज इतने दूर का सेल को हम क्या करते हैं, हम इतने दूर का सेल का कुछ बॉर्डर ले लेते हैं ताकि हमें पता चले, ऑल बॉर्डर्स ले लिए। अब हम चाहते क्या है कि इतना दूर का सेल टूट के और एक सेल बन जाए, यहाँ पे 6 सेल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 सेल को हमने सेलेक्ट किया। अब इस सारे को तोड़ के हम क्या करना चाहते हैं, मर्ज प्लस सेंटर, यानी टूट भी गया, एक सेल भी बन गया है, एक सेल भी बन गया। आप कुछ लिखेंगे तो सेंटर में लिखाएगा भी, तो इस तरीके का काम क्या है, मर्ज एंड सेंटर। जब इसे ऑफ करना हो तो यहीं से ऑफ करेंगे, यहीं से ऑन करेंगे, तो जितना दूर सेलेक्ट रहेगा उतना दूर को मर्ज कर लेगा, सेल को तोड़ लेगा। ये स्टाइल है, क्या जिसका स्टाइल है, जैसे कि हम लोग वर्ड में स्टाइल का क्लास किए थे, उस तरीका का स्टाइल है जिसमें फॉन्ट वगैरह सारा चीज़ फिक्स है। तो हमको जैसा स्टाइल लेना है, फ्रैक्शन में लेना है कि डेनल में लेना है कि नंबर में यूज करना है कि करेंसी लेना है, तो जैसा ले लेंगे फॉर्मेट, उस तरीका का फॉर्मेट हमारा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे करेंसी का सिंबल है, करेंसी का सिंबल सपोज दैट यहाँ पे जैसे हम लिखे 10 और हम यहाँ पे जाके कुछ करेंसी का सिंबल लेना चाहते हैं, मुद्रा का सिंबल, तो करेंसी का सिंबल दिए तो डॉलर आ रहा है। डॉलर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ इस सिस्टम में करेंसी डॉलर में किया, वो कंट्रोल पैनल में जाके और हमें चेंज करना रहता है, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे उस समय। तो जैसा हमको करेंसी का लेना है उस तरीक़ा से ले लेंगे। यहाँ पे साइड से क्लिक किए तो बहुत सारा आया, और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में बहुत सारा है। सिंबल कैसा लेना चाहते हैं यहाँ पे दे रहा है, सिंबल इस तरीका का इतना सारा बहुत सारा है, तो जो भी सिंबल लेना है ले लेंगे, और नहीं तो हमें एडिट करना रहेगा तो एडिट कर देंगे, जाके हम अपना एडिट कर लेंगे। तो जैसा सिंबल लेना है वैसा सिंबल ले लेंगे, नन कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जैसा सिंबल लेना है अपना क्रिएट कर लेंगे, कंट्रोल पैनल में जाके चेंज कर लेंगे, तो जैसा चाहिए हम ले लेंगे। ये परसेंट का स्टाइल है, जैसे कि कहीं पे कुछ नंबर लिखा गया, नंबर मान लीजिए कि इतना बड़ा कुछ नंबर लिखा, इसे हम परसेंट स्टाइल में लेना चाहते हैं तो क्या होगा, परसेंटेज स्टाइल में इस तरीका का लिखाएगा। और अगर मान लीजिए कॉमा स्टाइल में लेना चाहते हैं किसी नंबर को, कॉमा स्टाइल में, तो नेशनल और इंटरनेशनल दो प्रकार का कॉमा स्टाइल होता है, जिसमें किसी किसी में दो दो कैरेक्टर का बाद कॉमा पड़ता है, किसी में तीन तीन पड़ता है। नेशनल इंटरनेशनल आपको जो ज़रूरत है उस तरीका का कॉमा का स्टाइल ले लीजिएगा। यहाँ पे भी ये भी कंट्रोल पैनल में जाकर रीजनल लैंग्वेजेस में सेटअप करना पड़ता है। उसके बाद डेसिमल घटाने बढ़ाने के लिए कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट आपको लेना है, डेसिमल के बाद मान लीजिए घटाना हो तो यहाँ से घटा लेंगे, इंक्रीज करना हो तो यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। ऐसा कुछ हो गया क्यों, क्योंकि इसे जगह नहीं मिल रहा है। एम और एन कॉलम के बीच में डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा, उससे जगह मिल जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आपको यूज करना है, इसके लिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज़ दिया। हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट करना है 2 डिजिट कर देंगे, जैसा 0 करना है 0 भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कर दे देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलरेडी बतला चुके हैं पिछले वीडियो में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या कंडीशन देंगे, बहुत सारा कंडीशन है। अब जिसमें से कुछ भी एक कंडीशन हम लेके देख रहे कि अगर लेस देन हो कितना के, लेस देन हो सपोज दैट इससे 1200 से, मान लीजिए 1000 से ले लेते हैं, 1000 से कम हो तो कैसा फॉर्मेट हो जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं, कस्टम फॉर्मेट में चलते हैं और फिल कलर में हम मान लीजिए कि दे देते हैं या ग्रीन कलर हो जाए, येलो रेड ले लेते हैं, रेड नहीं रेड कलर हो जाए, और इसका लिखावट कैसा हो जाए, लिखावट मेरा वाइट हो जाए, हम ओके कर दिए। अब देखिए कि जितना अगर 1000 से कम इतने दूर में जो भी सेल होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, हम रेड कलर दिए, वाइट कलर का लिखावट तो उस तरीका का हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, कंडीशंस लेते चले जाएगा। बाकी तो इतना से कम नहीं मिला, 1000 से ज़्यादा है, ये भी 3000 है, 2600 है, सब बड़ा है। जो सेल में लेस देन 1000 पड़ा उसे क्या कर लिया, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर लिया। इस तरीका का काम क्या है,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेट टेबल में जाएंगे तो फॉर्मेट टेबल में मान लीजिए सेलेक्ट किए और हमारा जैसा टेबल का फॉर्मेट चाहिए, सपोज दैट ऐसा डिज़ाइन का चाहिए, तो उस तरीका का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। उस तरह वहाँ पे रेंज ले लिया, लेके ओके किए। इसका भी यूज हम लोग करेंगे। और तो जैसा जैसा लेना है वही देखिए, टेबल का बहुत सारा फॉर्मेट आ जा रहा है, जैसा फॉर्मेट लेना है ले लेंगे। तो कंडीशनल सॉरी फॉर्मेट टेबल में टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल का स्टाइल ले सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन का सेल दे दिया है, जो भी हम सेल का स्टाइल लेना चाहते हैं उस तरीका का स्टाइल ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस तरीका का स्टाइल एक्सेप्ट कर लेगा, तो सेल का स्टाइल हो गया। इंसर्ट में जाएंगे तो हम सेल भी डाल सकते हैं, हम पूरा का पूरा सीट के अंदर रो लेना है तो रो भी ले लेंगे, कॉलम लेना है तो कॉलम ले लेंगे, पूरा का पूरा सीट अगर चाहिए तो सीट ले लेंगे। तो इंसर्ट डालने के लिए क्या डालेंगे, या तो सेल, या तो रो, या तो कॉलम, या तो सीट, पूरा का पूरा वर्कबुक। डिलीट करना हो तो डिलीट में वैसे है, कोई किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं, किसी रो को डिलीट कर सकते हैं, किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, किसी सीट को डिलीट कर सकते हैं, जो सेलेक्ट रहेगा वो डिलीट होगा। फॉर्मेट में चले जाएंगे तो फॉर्मेट होगा किसका, सेल का, सेल का फॉर्मेट हो रहा है यहाँ पे क्योंकि सेल सेलेक्ट है। उसका रो का हाइट कितना हो, ऑटो फिट जो करवा रहे थे ना डबल क्लिक करके, वही ऑटो फिट यही है कि कॉलम का चौड़ाई कितना हो, कि कॉलम को ऑटो फिट करवाना है, कि कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दे उतना उतना बड़ा ही हमारा कॉलम जो है तैयार हो जाए। हाइड छिपाने के लिए किसको, या तो रो को छिपाने के लिए, या तो कॉलम को छिपाने के लिए, या तो सीट को छिपाने के लिए, या तो पूरा का पूरा हाइड करने के लिए, अनहाइड करने के लिए किसे, रो को, फिर अनहाइड करना है किसी कॉलम को, तो हाइड अनहाइड दोनों दे दिया। पूरा का पूरा सीट भी कुछ छिपाया हुआ रहता है तो यहाँ पे सीट को भी दिखाता है अनहाइड करने के लिए, हाइड करने के लिए। रीनेम सीट, सीट का नामकरण देने के लिए, सीट क्या है, सीट 1 सीट 2 सीट 3 जो जा रहा है वो सीट है हो गया, तो सीट का किसी सीट का नाम देना है तो नाम दे देंगे। मूव करने के लिए यानी कट, कॉपी तो कॉपी हो गया, किसी टेक्स्ट को भी सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट हुआ था, अब पूरा का पूरा सीट को करेंगे तो पूरा का पूरा सीट हो जाएगा। तो मूव या कॉपी करने के लिए। टैब का कलर, टैब का कलर क्या हो गया, एक दिन पहले भी बतलाए थे, इसे एक का कलर ब्लू कर दिया, सीट 2 में हम ब्लू कर दिया। अब देखिए जैसे सीट 3 में जाएंगे तो उसका जो भी सिलेक्ट रहेगा उसका टैब का कलर चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं हुआ खैर। तो चलिए फॉर्मेट में चलते हैं, कहाँ पे, टैब का कलर, टैब का कलर हम शायद नहीं दे पाए थे, हम रेड दे दिए सेट 3 को। अब देखिए रेड रेड हो गया सेट 3। तो जिसका जो कलर देना है उस तरीका का कलर हम दे के और फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए कहाँ पे, फॉर्मेट तक। फंक्शंस ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ताकि लेंदी होगा इसलिए हम लास्ट पार्ट में डालेंगे उसको। फिल करने के लिए, क्या फिल करने के लिए, सेल का वैल्यू को जहाँ हम क्लिक है डाउन करेंगे तो एक्चुअली ये यूज़फुल इतना नहीं है, डाउन करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, राइट करेंगे तो राइट वाला लेफ्ट में, अप करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, कहाँ जैसे जहाँ रहेंगे उसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फिल होते चला जाएगा, जो वैल्यू रहेगा कॉपी पेस्ट टाइप का, तो इतना कुछ ज़रूरत नहीं है इसका तो। और उसके बाद फ़िल्टर है, फ़िल्टर का तो यूज करना है, फ़िल्टर का यूज करना है तो फ़िल्टर का यूज कैसे करें, फ़िल्टर का यूज में सॉर्टिंग करना है, पहले फ़िल्टर में जाइए, फ़िल्टर क्रिएट हो जाएगा, फ़िल्टर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम जिस क्वेश्चन को सिलेक्ट किए इसका फ़िल्टर कुछ काम का नहीं है। अगर मान लीजिए हम लेना चाहते हैं फ़िल्टर और ऊपर भी खाली पड़ गया है ना सेल का, तो मान लीजिए सैलरी में देखते हैं, इसमें भी स्टेटमेंट नाम से हम लिख चुके हैं। तो सपोज यहाँ पे हम एक फ़िल्टर देते हैं, फ़िल्टर में गए, सॉर्टिंग में फ़िल्टर में गए, फ़िल्टर गए तो फ़िल्टर हमेशा एक्चुअली ऊपर लेगा, ऊपर तो हम हेडिंग दे चुके हैं तो थोड़ा फ़िल्टर का यूज इसमें नहीं होगा, ऐसे हम पिछले क्वेश्चन में करवाए थे और फिर आगे किसी क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। फाइंड करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए, फाइंड में क्या मिला, फाइंड रिप्लेस किसी शब्द या किसी अक्षर को खोजने के लिए, रिप्लेस किसी अक्षर या किसी शब्द को किसी अक्षर या किसी शब्द में चेंज करना हो पूरे के पूरे पेज में तो एक एक करके या पूरा। गो टू ले जाने के लिए, कर्सर को ले जाने के लिए, गो टू स्पेशल, स्पेशल में ले जाने के लिए, फॉर्मूलाज में ले जाने के लिए। तो यह क्या नहीं कि क्या मिला, फाइंड के अंदर जो मिला हमको ऑलरेडी पहले ये सारा चीज़ ऑप्शन मिला था पिछले क्वेश्चन में, तो ये सारा चीज़ मिला के क्या मिला हमें, एक होम का रिबन मिला। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सारा रिबन भी बतला देते हैं कि क्वेश्चन करने में कुछ और अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, गुड डे। ओके।